हाँ, तो जय हिंद दोस्तों। आज हम लेके आ चुके हैं आपके लिए लूसेंट किताब के टॉप 1000 क्वेश्चन। जी हाँ, जो हम सीरीज़ वाइज करने वाले हैं। कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है तो देख लीजिएगा, जिसमें से आपके मुश्किल है जो बाहर निकल जाए इससे बाहर क्वेश्चन, लेकिन जो भी बाहर निकलेगा वो होएगा सिर्फ करंट अफेयर का। मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ से आपके 16 से 17 नंबर कवर हो जाएंगे। जी, टॉप आपके 1000 क्वेश्चन है। जी, हम सीरीज़ वाइज क्वेश्चन लेके चलेंगे। जैसे कि आज अगर 100 करा दिए तो कल 100 से जो जहाँ एंड करेंगे वहाँ से शुरू कर देंगे। चलिए, तो बिना किसी देरी के अपनी सेशन को शुरू करते हैं। यदि पहली बार है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए जुड़े तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जी हाँ, तो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है जी, महात्मा जो है आपके महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था बोध गया में। जी हाँ, यहाँ पे आपके एमसीक्यू नहीं है, ये वन लाइनर क्वेश्चन है और इसलिए आपके थोड़ा फास्ट करा देंगे, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और बस आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ दीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो हमारा आर्य समाज के संस्थापक किसने की थी? तो आपके दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, इसमें ये भी लिखा है कि कब की थी, अब बेफिक्र होकर दिएगा, सारा इसमें क्लियर हो जाएगा आपका। हाँ, तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है जी, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी थी? तो ये थी गुरुमुखी। ठीक है, हिंदी की आप सभी को होगा देवनागरी होगी ना, और यहाँ पंजाबी की बोला है। चलिए, अगला क्वेश्चन ये हमारा है। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन ये हमारा है, भारत में मुख्य भूमि दक्षिणतम किनारा कौन सा है? हाँ जी, कौन सा है जी? तो ये है आपका कन्याकुमारी। यदि कन्याकुमारी से भी पूछे तो इंदिरा पोल हो जाएगा। ठीक है, इंदिरा कोल। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पाँचवें क्वेश्चन पे। तो हमारा पाँचवा क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? जी, तो किस राज्य में निकलता है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। ठीक है, यदि इससे बाहर निकल जाए तो मुझे बता देना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो जी के जीएस के क्वेश्चन होंगे ना, सारे कवर हो जाएंगे इसमें। अगर इससे भी बाहर निकलेगा तो ठीक है, फिर हम बताएंगे आपको। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो ये होता है आपका मधुमेह में। ठीक है, हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके ये 1000 क्वेश्चन से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये तो मैं जरा भी नहीं कह रहा। क्योंकि अगर जो मुझे लगेगा कि भाई इस 1000 से बाहर निकल सकता है तो मैं और भी आपके लिए क्वेश्चन लेके आ जाऊँगा अच्छे लेवल के। ठीक है, तो आप पहले इस 1000 क्वेश्चन को क्लियर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में किया जाता है? तो आपको मधुमेह बीमारी किया जाता है। ये अमाशय श्रावित होता है। ठीक है, अग्नाशय, सॉरी, अग्नाशय। हाँ जी, तो आपका मधुमेह अग्नाशय श्रावित होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है जी, बिहू किस राज्य का प्रचलित त्यौहार है? जी, ये तो बिहू आप सभी को पता होगा, असम है। असम ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी होता है। यदि पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा विटामिन किस में होता है तो आपका लीची हो जाएगा। ठीक है, लीची में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था विलियम बेंटिंग। ठीक है, विलियम बेंटिंग। यदि उप अधिकार के रूप से जाना जाए तो आपका ये कैनिंग हो जाएगा। ठीक है, जो 1897 विद्रोह के समय था, कैनिंग। और चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है जी, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो ये तो जाहिर सी बात है, ये तो आपको याद है, वो कई बार करा दिया आपको। कागज़ का आविष्कार आपका चीन में हुआ था। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। जो इन्हें आप ज्ञान की प्राप्ति ऊपर बता दिया, इनका पहला उपदेश था आपका, इनका सारनाथ में इनने पहला उपदेश दिया था आपका। और इनके एक पुत्र का नाम भी आता है कभी कभी, तो राहुल इनके पुत्र का नाम था, याद कर लीजिएगा। ठीक है, राहुल। चलिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में सशस्त्र बलों का सेनापति कौन होता है? तो ये आपका राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का सभापति राष्ट्रपति को कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है जी आपको समझ में आ रहा होगा। आप याद करते जाइएगा बस, यदि जो आपको इंपॉर्टेंट लगे या फिर जो मैं बता दूँ वो वाला आप लिख लीजिएगा। जी, चलिए, अगला क्वेश्चन जी हमारा है, हाँ जी, रतौंधी विटामिन की कमी से होता है। जी, रतौंधी जो है आपका, रतौंधी को हम जियो फतीमा भी कहते हैं, रात का अंधापन भी कहते हैं इसको। ठीक है, रात का अंधापन। ठीक है, तो ये किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। ये सबसे ज़्यादा विटामिन आपका गाजर में पाया जाता है, याद करते चलिएगा। और साथ के साथ ही तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बनता है कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? जी, ये पोंगल किस राज्य का त्यौहार था? ये तमिलनाडु का है। वन लाइन क्वेश्चन है, इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, बस सीधा आप क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देखिए। जी, गिद्ध और भांगड़ा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? जी, गिद्धा और जो भांगड़ा है तो ये आपका है पंजाब का। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का, हाँ जी, टेलीविज़न का किया था जी जॉन एंड वेड ने। ठीक है, और टेलीग्राम का पूछे तो ग्रेहम बेल ने हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? तो ये थी आपकी रजिया सुल्तान, जो 1236 से लेके 1240 तक इन्हें शासन किया था। ये किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की थी, इल्तुतमिश की थी, याद कर लीजिएगा। गुलामों का गुलाम कहा जाता है इसको, ठीक है। इसने कुतुब मीनार का पूरा निर्माण करा दिया था इल्तुतमिश ने। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो ये आपकी यहाँ पे गिल्स भी आ सकता है और फेफड़े भी आ सकता है। ओ सॉरी गलफड़े, फेफड़े तो इंसान लेते हैं। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? हाँ जी, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, मछली में कितने कक्ष होते हैं? तो मछली में कितने कक्ष होते हैं? ये मछली में 2 होते हैं, और फिर 3 होते हैं, और फिर 4। मैं से मछली हो जाएगा, और मैं से मेढक हो जाएगा, और फिर मैं से मनुष्य हो जाएगा, ठीक है। तो मछली में 2 होते हैं, मेढक में 3, और मनुष्य में 4 कक्ष होते हैं। ये क्वेश्चन आता है इनमें से एक, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा तो ये भगत सिंह ने दिया था जी। यहाँ पे इनका शहीद दिवस भी मनाया जाता है, याद कर लीजिएगा, 21 मार्च और 23 मार्च, सॉरी जी, 23 मार्च 1931 को इनका शहीद दिवस मनाया जाता है। इनको फांसी की सजा दी गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो ये आपका 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में। अगला क्वेश्चन हमारा है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना करी थी? तो ये आपकी सिंगापुर में करी थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की, ठीक है, सिंगापुर में। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये लाला लाजपत राय को जाना जाता है, ठीक है जी। मैंने कहा था ना आपको, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सारे कवर हो जाएंगे। अभी तो ये आपके कहाँ 20-22 ही क्वेश्चन यहाँ तक हुए हैं। आप एंड तक तो बने तो रहिएगा, आपको भी कुछ लगेगा कि हाँ कुछ नया सीखने के लिए मिला है। यदि कुछ नया सीखने को मिल रहा हो तो कृपया करके ईमानदारी से लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो जाए। सिर्फ एक क्लिक करना है आपको। चलिए तो अगला क्वेश्चन हमारा जी क्या है? हाँ, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? हाँ, मैं यही बताने वाला था आपको यहाँ पे भगत सिंह के बाद। तो सैंडर्स की हत्या की थी भगत सिंह जी ने, हाँ जी, इनके चक्कर में, और असेंबली में बम फेंका था ना, तो इसलिए इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे अगर आपसे डेट पूछा जाए ना भगत सिंह का, तो ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता है। तो अगर जिसको पता है अच्छी बात है, नहीं पता हो तो याद कर लीजिएगा। 28 सितंबर को इनका जन्म हुआ था, ठीक है, और 1907 में हुआ था। चलिएगा, तो अगला क्वेश्चन हमारा, 1897 के समय अपने बलिदान पहला किसने दिया था जी? हाँ जी, मेरठ जो छावनी से थी, बेगमपुर छावनी से, तो मंगल पांडे ने दिया था। ये 34वीं रेजिमेंट से थे, ठीक है, NI बटालियन से 34वीं। तो ये आप याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बनता है। और ये 1897 के समय से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये बनते हैं कि किसने कहाँ से नेतृत्व किया था। एक अलग से आपके लिए छोटी सी वीडियो लानी पड़ेगी, सारा याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये आपकी जो सरोजिनी नायडू थी, ये उत्तर प्रदेश की थी, वहीं की सबसे पहले राज्यपाल बनी थी, ठीक है। और भारतीय वो भी थी अध्यक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन सी थी? तो संतोष यादव थी। और पहली तो आप सभी को पता होगा, विजेंद्र पाल, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। अगला क्वेश्चन हमारा है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा मोहन राय द्वारा की गई थी, और इन्होंने सती प्रथा अंत करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया था भारत में, और एकमात्र भारतीय ये है जो भारत से बाहर जाके इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला 28वां क्वेश्चन है। यहाँ पे 28 क्वेश्चन हो चुके हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मुँह से याद कर लीजिएगा, मुँह से मूल शंकर, ठीक है, शायद अच्छे से याद हो जाए आपको। मूल नाम स्वामी दयानंद सरस्वती का। वेदों की ओर लौटो का नारा भी इनका ही है, खैर वो नीचे पूछ लिया इसने ही। वेदों की ओर लौटो का नारा जी, द बैक ऑफ वेदोंग, तो ये इनका स्वामी दयानंद सरस्वती का ही है। चलिए अगला क्वेश्चन जी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, बेफिक्र होकर रहिएगा, सारा क्लियर हो जाएगा, कब की थी, किसने की थी, कहाँ की थी, सब हो जाएगा। एक बार जुड़े तो सही, इसमें कम से कम 100 क्वेश्चन लगाइएगा, तो आपके सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, वास्को डी गामा भारत कब आया था जी? हाँ जी, कब आया था वास्को डी गामा? तो ये आया था जी आपका 1498 में आया था,
हाँ जी, वास्को डी गामा। और इसने वैसे भारत की खोज तो नहीं करी थी इसने, इसने समुद्री मार्ग की खोज करी थी ताकि हमारे भारत में बाहर से लोग आ जा सकें। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। ये वाला भी सही क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हवा महल कहाँ पर स्थित है? हवा महल कहाँ पर स्थित है बताइएगा। हाँ जी, तो हमारा अगला क्वेश्चन है जी, हाँ ये हवा महल वाला। तो हवा महल कहाँ पर स्थित है? ये आपका जयपुर में है, जो आपका सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह ने जयपुर में बनवाया था, याद कर लीजिएगा। ये भी बढ़िया क्वेश्चन बनता है, किसने बनवाया था। हाँ जी, तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है अगला, ये सिख धर्म के संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो ये जो सिख धर्म के संस्थापक आपके गुरु नानक जी थे, ये पहले गुरु थे। और इनका जन्म जो हुआ था 1469 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अब हो गया ये पाकिस्तान के तलवंडी में, याद कर लीजिएगा जी, तलवंडी में। ठीक है, तलवंडी में इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान के। और तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जी हमारा, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सिखों का, तो ये आपकी बैसाखी है जी। ठीक है, बैसाखी जानते होंगे, वो दो लकड़ियाँ सी होती बांस टाइप की, वो खेलते हैं। मतलब कि इनको आपस में मारते हैं, वो डांडिया अलग होता है, ये बैसाखी अलग होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, लोहा पुरुष किस महान पुरुष को कहा जाता है? लोहा पुरुष, तो ये सरदार पटेल जी को कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और इन्हें अगर यहाँ पे पूछा जाए कि सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो बारदौली की महिलाओं ने दी थी, जो 1929 में इनका एक आंदोलन चला था। ठीक है, उस समय इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन ये हमारा, नेताजी किस महान पुरुष का कहा जाता है? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। सबसे पहला इनका नारा था जय हिंद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये हमारा है, दिल्ली में स्थित लाल बहादुर की समाधि का नाम क्या है? समाधि स्थल का नाम क्या है जी? तो लाल बहादुर। तो यहाँ पे जो बहादुर शब्द है ना, जो बहादुर होता है वही हमेशा विजयी होता है। ये छोटी सी ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूँ। विजयी वही होता है जो बहादुर होता है। तो लाल बहादुर की शास्त्री का नाम विजयी घाट है, और ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और अगर अभी कभी आ भी जाए तो ये पूछता है कि जो आपका विजय घाट है ये किस नदी किनारे स्थित है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि दिल्ली यमुना नदी किनारे स्थित है। पर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो कि विजय घाट किस नदी किनारे स्थित है। तो ये तो आप सभी को पता ही है कि विजय घाट दिल्ली में है, तो ये विजय घाट भी यमुना नदी किनारे ही स्थित है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो याद कर लेना आप लोग, कंफ्यूज नहीं होने का। चलिए तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है, महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महाभारत के महर्षि वेद व्यास थे। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? तो जय साहित्य था इसका नाम, जय जय संहिता। ठीक है, याद कर लीजिएगा, जय संहिता इसका प्राचीन नाम था। इसमें एक क्वेश्चन बनता है, महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? तो 18 दिन तक चला था, 18 दिन तक। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये चाणक्य कौटिल्य ने लिखी थी। और इसमें आपका राजनीतिक पॉलिटिकल के ऊपर लिखी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा तो आपका लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? स्थायी पूछा है, अस्थायी तो आपके डॉक्टर सच्चिदानंद थे, और ये स्थायी थे आपके राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा में प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे जी? प्रारूपी समिति के अध्यक्ष तो आपके BR अम्बेडकर थे। यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है, जो आपका संविधान सभा की जो बैठक हुई थी, ये कब हुई थी? तो आपकी 1946 में हुई थी। मैं इसमें से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। 1946 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, 9 दिसंबर को। यहाँ पर यह क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा थी, इसमें कितनी महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो महिलाओं की संख्या 5 थी, याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है जी, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हाँ जी बताइएगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस तो ये आपका 8 मई को मनाया जाता है, और 8 मार्च नीचे आ चुका है, कोई बात नहीं, अभी बताते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा है जी, सूर्य उदय के नाम से जाने जाना वाला देश कौन सा है? तो ये आपका जापान है, सूर्य उदय के नाम से। और सूर्य अस्त डूबते हुए नाम से जाना जाता है चीन। ठीक है, चीन, और उदय से जापान। मध्य रात्रि का आप सभी को पता होगा नॉर्वे है, नहीं याद हो तो याद कर लीजिएगा, नॉर्वे को कहा जाता है, नॉर्वे। चलिए तो अगला क्वेश्चन हमारा है,
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हाँ जी, तो यहाँ पर मैं ये बताने वाला था कि आपको मई और मार्च में बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि रेड क्रॉस दिवस 8 मार्च मई को मनाया जाता है और महिला दिवस 8 मार्च को। तो जो आपका महिला है ना, महिला आप कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो, ठीक है ना, ऐसे लिखते हो महिला। तो जो महिला में ये बड़ा माँ आ चुका है ना, खैर वो मात्रा इसकी, पर हमें तो बड़ा माँ ही दिख रहा है, तो यहाँ पे मार्च में भी बड़ा माँ ही दिख रहा है, ठीक है। तो अब इससे इसको पकड़ सकते हैं, यहाँ पे माँ में सिर्फ माँ है और ना तो इधर माँ कहीं भी नहीं, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा जी। तो एक सेकंड रुकिएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य बताओ, तो गोवा है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? जी ओणम। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन जो आपका है ओणम, पेरिये और भी बहुत सारे हैं, या केरल से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो याद कर लीजिएगा। मसालों का शहर भी कहा जाता है, रबड़ सबसे ज़्यादा केरल में उगाई जाती है। और क्या बताएं आपको केरल के बारे में, सबसे साक्षरता दर्ज की है, सबसे पढ़ा लिखा राज्य आपका केरल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, दिल्ली की राजधानी दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो ये आपकी 1911 में बनी थी। इससे पहले कौन सी थी भारत की राजधानी? तो आपकी कलकत्ता थी, अब कोलकाता बोलने लगे, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। चलिए तो हाँ, 1911 में जोस पंचम की याद में राष्ट्रीय गान गाया गया था ना, तो इसके बाद बदल दिया गया। और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आपका ये शुक्र ग्रह हो जाएगा, सबसे चमकीला गर्म ग्रह कहते हैं जिसको। और तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ये तो जाहिर सी बात है, सभी को पता है, जो 1972 में इसको बनाया गया था। इससे पहले आपका लायन था, लायन शेर। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो ये है मोर है, जो शुरू से ही रहा है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव तो गंगा की डॉल्फिन करेक्ट राइट आंसर होगा। वैसे डॉल्फिन आता है ज़्यादातर, तो डॉल्फिन ठीक रहेगा, पर गंगा की डॉल्फिन ज़्यादा ठीक रहेगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल? हाँ जी, ये तो सभी को ही पता है, बच्चों वाले क्वेश्चन है नीचे, कोई बात नहीं, कर लेते हैं फिर भी। राष्ट्रीय फल आम हो जाएगा। हाँ, एक बात है, इनके वनस्पतिक नाम भी याद कर लेना, ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ऐसे तो नहीं बनेंगे। खैर ये जो आपके राष्ट्रीय वाले ना, इनके राष्ट्रीय नेम याद कर लीजिएगा, सॉरी क्या, रासायनिक नेम, वैज्ञानिक नेम, सॉरी। तो वैज्ञानिक नेम याद कर लीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, जो अगर नहीं याद है तो मैं याद करा दूंगा आपको, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद हो गया, और भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, और पाकिस्तान का भी यही है, ठीक है, पाकिस्तान। और अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ जी, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो आपका 3:2 होता है, ठीक है, जो अलग अलग रंगों का प्रतीक है, कुछ आपको पता भी होना चाहिए इस प्रकार से कुछ। खैर यहाँ पे तो 24 तिल्लियाँ होती है, नीला कलर का ये होता है, ऊपर जो आपका केसरी रंग होता है, जो आपके बलिदान और गतिशीलता के प्रतीक होता है। जो आपका हरा वाला कलर होता है, यह हरियाली के प्रतीक होता है और निरंतर काम करने के प्रतीक होता है। और जो हरा रंग, सफ़ेद रंग होता है, ये शांति के प्रतीक होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जी हमारा है, जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कुछ नहीं लगता है इनका, ठीक है। चलिए तो हमारा अगला क्वेश्चन है जी, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। जो आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने गणगौर भी लिखा है, और हाँ, इन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान भी इन्होंने ही लिखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत, तो भारत का राष्ट्रीय गीत है आपका वंदे मातरम। सॉरी, यहाँ पे मैं सोच रहा था कि बंकिम चंद्र चटर्जी क्यों नहीं लिखा, ये नीचे लिखा है ना राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत। चलिए अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। और नेताजी, हाँ ठीक है, नेताजी की उपाधि हिटलर ने दी थी, ठीक है, याद कर लीजिएगा, मैं यही बताने वाला था आपको, हिटलर ने। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, हमारा राष्ट्रीय जो पंचल कौन सा है जी, कैलेंडर कौन सा? तो ये आपका शक संबंध है, जो कनिक्स द्वारा निर्माण किया गया था, कनिक्स। राष्ट्रीय गान की गाने की अवधि तो 52 सेकंड है, सभी को पता होगा। और राष्ट्रीय गान सबसे पहले आपका 1872 में गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सॉरी 1872 में नहीं, 1911 में गया था राष्ट्रीय गान, ठीक है, सॉरी माफ़ करिएगा। और जो आपका राष्ट्रीय गीत है वो 1895 में गया था, सॉरी माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़। राष्ट्रीय गीत आपका 1995 में गाया गया था।
राष्ट्रगान 1911 में जॉर्ज पंचम की याद में, ठीक है। जॉर्ज पंचम एक अंग्रेजी अधिकारी था। खैर इसका अगर आप अर्थ निकालोगे राष्ट्रगान का तो सारा अर्थ अंग्रेजों को समर्पण है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा जी, रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी? तो ये हेनरी बेगलर ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, मोस्ट है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। वैसे है तो आपके ये वाले भी हैं, खैर मैं बताना भूल गया आपको कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। बहुत क्वेश्चन ऊपर चले गए आपकी, इंपॉर्टेंट है ये भी है और याद करिएगा जी। पेस मेकर, हाँ ये वाला भी है, पेस मेकर याद कर लीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पेस मेकर जो किस अंग से संबंधित है, यहाँ पे आप हृदय मस्तिष्क और क्या दे देगा, हृदय मस्तिष्क और हीमोग्लोबिन, कुछ ऐसे ऑप्शन दे देगा तो आपको दिमाग ख़राब करके धर देगा ये, इसलिए आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। मानव शरीर में किस अस्थि को मास्टर पीयूष ग्रंथि कहा जाता है? तो ये तो छोटा सा, ये तो इजी क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे छोटी ग्रंथि होती है ये, और ये मटर के दाने के समान होती है, मस्तिष्क के नीचे होती है। जिस अगला क्वेश्चन हमारा जी कार्बन में सार्वधानिक रूप कौन सा है? तो ये आपका हीरा है, सबसे कठोर माना जाता है हीरा। और अगला क्वेश्चन हमारा, हाँ जी, अरे यार इतने क्वेश्चन करा दिए इतने जल्दी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ओहो, यहाँ पे ये क्वेश्चन निकाल देना हमने जल्दी, इसलिए चलेगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कहाँ पे थे? 69 पे थे, ठीक है। तो एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? ये वाला भी याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है जी। मैं आपको ऊपर बताना भूल गया, कोई बात नहीं फिर भी। और एक्सरे का आविष्कार राउंड जर ने किया था, याद करना। तो अगला क्वेश्चन हमारा, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो आपका तांबे का प्रयोग किया गया। और यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोग किस धातु से अपरिचित थे? मतलब उन्हें किस धातु के बारे में नहीं पता था, तो वह थी लोहे की धातु, क्योंकि वहाँ पे अभी तक लोहे में अभी तक एक भी औजार नहीं पाया गया लोहे का, ना ही कोई उपकरण, ना प्रयोग करने वाला, बाल्टी फाल्टी कुछ नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, तो अंतरिक्ष यात्री को जो आपका ब्राह्मण आकाश है किस कलर का दिखाई देता है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। खैर पहले वाला एग्जाम में बहुत पूछा जाता था। तो आपका काला कलर का दिखता है, याद कर लीजिएगा। और दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, तो ये गैलीलियो ने किया था दूरबीन का। हाँ यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी बढ़िया, राजघाट वाला किस नदी किनारे बसा हुआ, ये क्वेश्चन आएगा। ये थोड़ी ना आएगा महात्मा गांधी की समाधि स्थल कौन सी है, तो ये तो सभी बता देंगे राजघाट है। कहाँ पे है? ये आपका दिल्ली में स्थित है। ये पूछेगा कि यमुना नदी किनारे, ठीक है, यमुना, याद कर लीजिएगा, यमुना नदी किनारे। अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे देखो मैं आपको कलर पेंट करना भूल गया नीचे, माफ़ करिएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, भारत में पहली रेलगाड़ी कहाँ से कब तक चली गई? तो ये आपकी मुंबई से, वर्तमान में मुंबई बोलते हैं इसको, से थाने के बीच चली गई थी। और ये कब चली गई थी? तो आपकी 1853 में चलाई गई थी, याद कर लेना। किसने किसने चलाई गई आप कमेंट करके ये बताइएगा। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली ट्रेन मेट्रो सेवा किस नगर से आरंभ की गई? तो आपकी कोलकाता में की गई थी मेट्रो आरंभ। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, तो भारत में रेलगाड़ी कहाँ से आरंभ हुई? तो आपकी 53 में हुई थी, अभी बताया ऊपर यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा जी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थी? हाँ जी, कौन थे प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री? तो यहाँ पे राकेश शर्मा थे जी स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो ये आपकी सुचेता कृपलानी थी, याद कर लीजिएगा, सुचेता कृपलानी जी। हरियाणा में पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये आपके भगवंत दयालाल शर्मा थे, हरियाणा के। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको सिर्फ करंट अफेयर यहाँ से याद करना पड़ेगा, बाकी तो सब यहाँ पे क्लियर कर देंगे, ठीक है। यदि इससे नहीं लगेगा क्लियर कि नहीं हो सकता है तो मैं आपके लिए और अलग से भी लेके आ जाऊँगा, ठीक है। और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन, आप बेफिक्र होकर रहिएगा, बस जुड़े रहिएगा और कमेंट करिए। चलिए हाँ, सुचिता कृपलानी थी। तो अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये वाला भी हो गया, ये वाला, भारत में राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, 24 अक्टूबर को। और अब भारत देश इसमें 30 अक्टूबर को जुड़ गया था, इसका देश में, इस देश में, ठीक है। 30 अक्टूबर को 6 दिन बाद जुड़ गया था इसके। और इसमें कुल 193 देश हैं। और इसकी पहली बैठक पूछी जाती तो आपकी जो 26 जुलाई जी, 26 जुलाई को इसकी बैठक हुई थी 1945 में, ठीक है। 1945 में 26 जुलाई को बैठक हुई थी, ये क्वेश्चन बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा जी
संयुक्त राष्ट्र संघ में मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका न्यूयॉर्क में है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र संघ में पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिवेली थे, त्रिवेली। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, 101% बनता है क्वेश्चन। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, ये किस लिए बैठक हुई थी, ये बताइए आप सभी लोग। तो ये इसलिए बैठक हुई थी, जो आपका द्वितीय युद्ध था ना, ये 1939 से, सॉरी अब मैं शुरू से ही बताता हूँ। जो प्रथम युद्ध था आपका, ये 1914 से शुरू हुआ था और 18 में ख़त्म हुआ था, ठीक है। और इसके बाद ख़त्म होने के बाद यहाँ पे लोग परेशान हो चुके थे। फिर उसके बाद कुछ सालों बाद यहाँ पे 1939 से लेके 1945 तक देश चल ही रहा था, सॉरी युद्ध चल ही रहा था। और यहाँ पे इन्होंने एक सभा बनाई कि भविष्य में अगर ऐसा युद्ध दोबारा से हुआ, विश्व युद्ध तृतीय है, तो यहाँ पे हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, ठीक है। जिसकी गलती होगी उसको ही सज़ा दे देंगे, ठीक है। उसके ऊपर सारे मिलके हमला कर देंगे। इसलिए विश्व युद्ध तृतीय के लिए इन्होंने ये जो आपका था राष्ट्रीय संगठन बनाया था, ठीक है, राष्ट्रीय संघ। यहाँ पे कितने दो लोगों ने साइन किए थे? तो 193 लोगों ने साइन किए थे। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा, तो इस समय इसमें राष्ट्रीय संघ में कितने देश सदस्य हैं? तो 193 लोग हैं, ठीक है। राष्ट्रीय संघ का सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य स्थायी होते हैं? सॉरी, कितने होते हैं? तो आपके ये 15 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिखा है स्थायी कितने होते हैं जी, स्थायी तो ये 5 होते हैं, और 10 होते हैं ये अस्थायी होते हैं, ठीक है। 10 अस्थायी होते हैं, इनके 2 वर्ष बाद चुनाव होता है इसलिए, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, और तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका द हैग हॉलैंड में है। याद कर लेना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, इसका न्यायालय। यहाँ से क्वेश्चन बनता है जी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको हल्के में मत लीजिएगा आप लोग। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा जी, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन थे? तो यहाँ पे ये गलत है, ठीक है। ये मैं आपको क्या कहा, ये करंट जो क्वेश्चन आएगा ना वर्तमान वाला, तो ये आपको खुद याद करना पड़ेगा, ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा जी कौन है वर्तमान में, बेशक गूगल करके बता दीजिएगा, पर बताइएगा प्लीज़, ठीक है, गूगल। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हमारा जी संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में हिंदी भाषा देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र सभा में, महासभा में, तो आपके अटल बिहारी वाजपेयी थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ ज़रा भी इसकी मत करिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगर इस वीडियो में ना, तो मैं आपको बता दूं, आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। 2 से 3 नंबर पक्के हो गए होंगे अभी तक तो, और हो जाएंगे अगर कुछ क्वेश्चन रह रहे होंगे तो, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद में अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए, अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया था ना, 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और जो स्थायी होते हैं वो 9 वर्ष के लिए, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, किस विटामिन की कमी से खून में अवरोधक नहीं होता? तो ये विटामिन के की कमी से, मतलब रक्त का थक्का नहीं जमता है, खून बहते जाता है विटामिन के की कमी से। यदि पदार्थ पूछे तो आपका प्लेटलेस्ट हो जाएगा, ठीक है, प्लेटलेस्ट, जिसे बोलते हैं तेरी प्लेटलेस्ट डाउन हो चुकी है तो बीमार हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, संयुक्त राष्ट्र संघ में जो 1993 वाला सदस्य देश था वो कौन सा था? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। मैंने आपको क्या बताया कि इस सेशन में आपके कम से कम 3 से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे सच में। तो हाँ, तो दक्षिण सूंड था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस विटामिन की कमी से खून का, अच्छा ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाया था, ये वाला पहले पढ़ा दे, कोई बात नहीं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस आपका। और यहाँ पे संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी राष्ट्रीय भाषा घोषित की गई है? तो आपकी 343 द्वारा की गई है राष्ट्रीय भाषा घोषित। खैर, यहाँ पे राष्ट्रीय भाषा घोषित तो नहीं हुई है शायद, क्योंकि सारे लोग हैं ना अपनी अपनी राज्य की भाषा बोलते हैं। तमिल में तमिल बोलते हैं, और केरल में मलयालम, और पंजाब में पंजाबी, और अपन तो है हिंदी वाले, तो इसलिए अभी खैर इसके अनुसार तो हो चुकी है, पर वैसे मान्यता नहीं है। तो चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा, ओलंपिक खेल में एकल जो स्पर्धन स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन सी थी? तो ये अभिनव बिंद्रा है, ठीक है, अभिनव बिंद्रा है इधर। चलिए, दिखा देते हैं आपको, अभिनव बिंद्रा, ओके। चलिए, यहाँ पे हमारे टॉप 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो इससे हम आगे क्वेश्चन कल लेके आएंगे, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा ओलंपिक है, ये ओलंपिक कितने वर्ष के बाद अंतराल में आयोजित होता है? तो ये आपके 4 वर्ष के अंतराल में आयोजित है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, ओलंपिक में कितने छल्ले होते हैं? तो ओलंपिक में आपके 5 छल्ले होते हैं,
4 वर्ष के बाद अंतराल में होता है ये, ठीक है। सन 1916 में ओलंपिक कहाँ खेला गया था? तो आपका रियो में खेला गया था, ठीक है, रियो डी जेनेरो में। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा जी, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कब मनाया जाता है? तो ये है आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है और 1 दिसंबर को आपका एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, HIV वायरस के कारण होता है जी। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन है जी, हरियाणा में किस नस्ल की भैंस पाई जाती है? हरियाणा में तो आपकी ये मुर्रा भैंस पाई जाती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दूध देती है, कम से कम 20 लीटर। जी हाँ, 15 एवरेज मान लीजिएगा, 15 से नीचे किसी की भी भैंस नहीं देती, कम 15 से लेकर 20 लीटर का दूध देती है, बताओ। अब मुझे तो नहीं पता है कि नस्ल ही ऐसी है या फिर इंजेक्शन वगैरह दे के निकालते हैं, वो तो हरियाणा वाले ही जानेंगे। खैर अच्छी कदकाठी होती है सभी की। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है जी, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका गुड़गांव में है, हरियाणा में ये भी जी। विश्व हरियाणा पार्टी विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो ये राव बिंद्रा ने बनाई थी। उम्मीद है यहाँ पे आपके टॉप 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। खैर ज़्यादा ये 2 क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, फिर भी जो दे दिया तो पढ़ लीजिएगा, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। चलिए तो उम्मीद है आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा जी। अगला इससे 100 से आगे 110 से 101 से आगे हम कल लेके आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक सेशन पसंद आया होगा। यदि नहीं आया है तो पसंद कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों के बाद भी शेयर कर दीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर कोई नया हो और एंड तक जो भाई या बहन जुड़ा हो तो, ठीक है। यहाँ से आपके मैं बता रहा हूँ, आपके टॉप 100 क्वेश्चन अगर आप यहाँ से क्लियर कर लोगे तो यहाँ पे आपके 16-17 नंबर कहीं नहीं जाते हैं। अगर मुझे लगेगा कि हाँ भाई इससे बाहर निकल सकते हैं तो मैं आपके लिए और ले आऊँगा, बेफिक्र होकर रहिएगा, लेकिन GK GS में नहीं जाने दूँगा, ठीक है। तो चलिए अब दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जल्दी दूसरी वीडियो लेके आएंगे, कोई नई अपडेट होगी या भर्ती की तो वो भी लेके आएंगे, ठीक है। चलिए तो सभी को जय हिंद जय भारत।